श्री विघ्नहरण मंगल करण गणेश भगवान जी की जय। जय श्री बाबा विश्वनाथ की जय। श्री माता अन्नपूर्णा की, श्री संकट मोचन हनुमान जी की जय। श्री रामेश्वर महादेव जी की जय। श्री तुलजा महारानी की जय। श्री बागेश्वर धाम जी की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं, सभी भक्तजनों को इस बाल व्यास का सादर प्रणाम एवं समस्त श्रेष्ठ गुरुजनों को मेरा साष्टांग दंडवत। यह ऐसी भूमि जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम स्वयं आए, जो स्वयं आकर के अपने पाप का प्रायश्चित किए। ये हम सबका भाग्य है कि हम उसी भूमि में बैठ करके शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। हमारा इस भूमि में जन्म हुआ ये भाग्य है, और ये कथा सुनना ये भाग्य नहीं, ये सौभाग्य है। यदि आज हम लोग इस रामेश्वर की भूमि पे यदि कथा का श्रवण कर रहे हैं, रसपान कर रहे हैं, तो ये बाबा की ही करुणा है। अवश्य निश्चय तौर पर हमने पिछले जन्म में अनंत कोटि ब्रह्मांडायक पुण्य की परिभागी की होगी, जो हमें इस भूमि पे जन्म लेने का अवसर मिला है। स्वयं राम जी के प्रभाव से एक पत्थर भी पानी में तैरने लगता है। राम जी के नाम के प्रभाव से एक हाथी जैसे दिखने वाले देव को प्रथम पूजने का वरदान मिलता है। एक राम जी के नाम के प्रभाव से एक बंदर के अंदर इतनी क्षमता आती है कि 100 योजन लांघ सकता है। जो स्वयं राम इस भूमि पे आए हैं, हम उसी भूमि में बैठ के कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये कोई साधारण भूमि नहीं है। इस भूमि को काशी का अयोध्या कहा जाता है। आज शिवरात्रि है। आज के दिन भगवान शिव जी का माता पार्वती का विवाह हुआ था, और आज ही के दिन शिवलिंग भी प्रकट हुआ था। भगवान का स्तंभ लिंग प्रकट हुआ था। शिवरात्रि के दिन कथा सुनने से, दर्शन करने से क्या फल मिलता है? तो ये शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, कोई भी मनुष्य जब 1 वर्ष तक लगातार शिव जी का दर्शन करता है, 1 वर्ष तक लगातार शिव जी का पूजन करता है, अर्चना करता है, तो उसका जो फल मिलता है वो फल मात्र शिवरात्रि के दिन शिव जी का दर्शन करने से मिलता है। यह बाबा की करुणा है। देखिए कि 83,99,999 जन्म के बाद एक मनुष्य का जन्म मिलेगा, ये निश्चित है। उस मनुष्य के जन्म में आपको कारोबार, धंधा, संपदा ये सब भी मिल सकता है, ये भी निश्चित है। लेकिन हर जन्म में शिव भक्ति, हर जन्म में शिव कथा का श्रवण करना ये नहीं मिलता किसी को। शिव कथा क्या है, शिव पुराण क्या है, इसकी क्या परिभाषा है? तो
तो वेद व्यास जी ने शिव महापुराण को पूरे 18 पुराण का तिलक बताया है। शिव का अर्थ कल्याण होता है। ऐसी कथा जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाए वो शिव कथा है। अक्सर आप देखे होंगे कहीं भी गंगा जी का या किसी भी पावन नदी होती है, किसी भी प्रकार की कोई भी पावन नदी है, उसमें कुछ बालक लोग होते हैं जो चुंबक को लेकर के बांध के नदी में फेंकते हैं और उस चुंबक से लकड़ी प्लास्टिक नहीं चिपकता, उस चुंबक से लोहा चिपक करके ऊपर आ जाता है। तो इसी प्रकार से ऊपर भोलेनाथ शिव महापुराण की कथा को नीचे फेंकते हैं और ये हम सबका भाग्य है कि हम सब इससे चिपक जाते हैं और वो अवश्य हमको ऊपर खींच लेंगे। ये शिव कथा है, अनंत करुणादायी कथा है। इस कथा के प्रारंभ में ही एक देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा है, एक कहानी है। एक बहुत बड़ा ब्राह्मण का परिवार है। उस परिवार में देवराज नाम का ब्राह्मण का जन्म होता है। वो ब्राह्मण जन्म से ही निर्दयी था, पापी था, दुष्ट था, हमेशा दुष्कर्म करता था। उसने अपने जीवन में आज तक कोई भी सत्कर्म नहीं किया था। ब्राह्मण हो करके भी वो ब्राह्मण धर्म से वंचित था। किंतु जो उसके माता पिता थे वो परम शिव भक्त थे, शिव जी की उपासना निरंतर करते और शिव जी से यही कहते कि हमारा जो पुत्र है वो अधर्म को छोड़ करके धर्म की रास्ते की ओर चले, सत्कर्म की ओर चले। लेकिन जितना उसके माता पिता भगवान से विनती करते वो उतना ही बिगड़ता जाता। बहुत दिन बीता, उसके माता पिता स्वर्गवास हो गए, उसके माता पिता का देहांत हो गया। उसको समाज में कोई नहीं पूछता, वो जहां जाता लोग उसे भगा देते क्योंकि दुष्ट था, पापी था, निर्दयी था, उसे सब लोग भगा देते, कोई भी उसका सम्मान नहीं करता। धीरे धीरे वो एकदम बुजुर्ग होने लगा। उसकी झोपड़ी थी जिसमें से वो पानी गिरने लगा। उसकी एक गाय थी, वो गाय को भी मार के खा गया क्योंकि अन्न कमाने की क्षमता उसके भीतर थी नहीं। धीरे धीरे बुजुर्ग हो चला, सभी संपदाओं को बेच डाला। मौत के जब अंतिम दिन पे आ गया तो उसके मन में ख्याल आया कि मेरे घर के बगल में ही एक शिव मंदिर है और वहां पर शिव महापुराण की कथा हो रही है, मैं श्रवण करने जाऊंगा। भगवान शिव करुणा करेंगे और मेरे सभी पाप को काट देंगे, मैं जाऊंगा शिव कथा का श्रवण करने। देखिए, यदि कोई आपको भेज रहा है तो आप जाएंगे और कोई यदि आपको बुला रहा है तो आप आएंगे। और यहाँ पर देवराज नाम के ब्राह्मण की हृदय में एक बात उत्पन्न हुई कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने शिव महापुराण की कथा का श्रवण करने जाऊंगा। और वो गया। उसके माता पिता के पुण्य का प्रताप था कि उसके भीतर ऐसी भावना जागृत हुई, भगवान शिव ने उसे बुलाया और वो गया। और यहाँ पर भगवान शिव जी की कथा हो रही है और भगवान ने हम लोगों को बुलाया है। वो गया, लेकिन एक दुर्घटना हो गई, उसकी बीच में ही मृत्यु हो गई। शिव मंदिर तक पहुंच नहीं पाया। अति कार्दीय वेश धारण करके यमदूत आए,
सभी यमदूत उसे पकड़ के मारने लगे, उसकी आत्मा को तड़पाने लगे। तभी से बादलों में गर्जना जैसे ही होती है, सभी भगवान शिव जी के घर तुरंत जमीन पे आते हैं, धरती पे आते हैं और आकर के देवराज नाम के ब्राह्मण की दुष्ट आत्मा को अपने हृदय से लगा लेते हैं। यमदूतों ने पूछा, ये तो पापी है, आप इसके लिए धरती पे आए हैं? शिवगढ़ के लोगों ने बोला, ये अंतिम समय वहां पर पहुंचने वाला था जहां पे शिव कथा हो रही थी और इसके कान में शिव महापुराण के शब्द चले गए हैं, इसलिए इसके सभी पापों का नाश हो गया है और ये अब यमलोक नहीं, अब ये नरक लोक नहीं, अब ये मेरे साथ शिव लोक जाएगा। यदि हृदय से आपने शिव महापुराण की कथा का श्रवण किया है तो स्वयं भगवान अपने दूत को भेजता है और आपको अपने पास बुला लेते हैं। ये मेरे महादेव की करुणा है। पूरे 33 कोटि देवी देवताओं में केवल मेरे महादेव ऐसे हैं जिनको महान शब्द मिला है। पूरे 33 कोटि देवी देवताओं में केवल मेरे भोलेनाथ को मृत्युंजय नाम मिला है, जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त किए हैं। इन पूरे 33 कोटि देवी देवताओं में केवल मेरे महादेव के पास इतनी सामर्थ्यता है कि विधि का विधान भी बदल सकते हैं। भगवान शिव जी का स्वभाव है, दान करे पल में फलचारी और काटकंग लिखे विधना के। भगवान का नाम ही भंडारी है। ये इतना देने लगेंगे कि आप उठा नहीं सकते। लेकिन किसी भी चीज को पाने के लिए, किसी भी चीज को लेने के लिए आपको किसी पात्र का खाली करना जरूरी है। अब हम अपने हृदय में द्वेष, कलेश, क्रोध, काम, लोभ, मोह ये सब भर चुके हैं तो भोलेनाथ देंगे कहां पर? तो इसीलिए मांगने से पहले, भरने से पहले खाली करना आवश्यक है। एक पुत्री थी जिसका जन्म एक बहुत ही दरिद्र परिवार में हुआ था, बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। माता पिता के पास कुछ नहीं था, दादा दादी अंधे थे, लेकिन पुत्री परम शिव भक्त थी। रोज भगवान शिव जी की पूजा करती, रोज भगवान शिव जी का नाम के सुमिरन करती। धीरे धीरे समय का अनुभव हुआ, पुत्री 12 साल की हुई। पूजा के दौरान भगवान शिव प्रचंड रूप लेके प्रकट होते हैं और उस पुत्री से पूछते हैं, तुम कई सालों से मेरी तपस्या कर रही हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम मांग लो। लेकिन पुत्री ने कहा, मैं अभी छोटी हूं, मुझे कोई समझ नहीं है मेरे लिए क्या मांगना उचित होगा और क्या मांगना अनुचित होगा। पुत्री ने कहा कि मैं जाके अपने परिवार वालों से पूछूंगी, फिर उसके बाद महादेव मैं कल आपको आके बताऊंगी कि मुझे क्या वरदान चाहिए। शिव जी से आज्ञा लेके वो पुत्री अपने घर को जाती है तो सबसे पहले अपने माता पिता से पूछती है कि माता, मुझे भगवान शिव जी ने दर्शन दिया है, मुझसे कोई वरदान मांगने को कहा है, मैं क्या मांगू? चढ़ा दीजिए। उसकी माता कहती है, मेरी पहले से ही इच्छा थी कि मुझे पुत्र हो, किंतु मुझे आज तक कोई पुत्र नहीं हुआ। तुम जाकर के महादेव से पुत्र मांग लेना, एक अपने लिए छोटा भाई मांग लेना। और वो पुत्री जाकर के जब अपने पिताजी से पूछती है तो उसके पिता कहते हैं, मैं कंगाल हो चुका हूँ, दरिद्रता दिन भर मेरे साथ रहती, कोई लक्ष्मी नहीं है।
तुम जा करके भोलेनाथ से लक्ष्मी मांग लेना, सोना मांग लेना। पुत्री जाते जाते कल अपने दादा दादी से भी पूछती है कि प्रभु, आज मुझे मेरे प्रभु ने, मेरे महादेव ने दर्शन दिया है, दादाजी दादी जी क्या मांगना उचित होगा? उसके दादा दादी कहते हैं, हम तो बहुत अंधे हैं, हमारे पास आँख नहीं है, आँखों में हमारी ज्योति नहीं है, जा करके भगवान शिव जी से आँख मांग लो, हमारे आँखों की रोशनी मांग लो। पुत्री रास्ते भर सोचती रहती है कि मुझे 3 वरदान मांगना है, मैं महादेव से कौन सा मांगूं? महादेव रास्ते की मध्य में ही प्रकट हो जाते हैं और पुत्री से पूछते कि पुत्री, तुमने अपने परिवार के सदस्यों से पूछ लिया? पुत्री ने कहा कि हाँ प्रभु, मैंने पूछ लिया है, किंतु एक चिंता का विषय है। मेरी माता को पुत्र चाहिए, पिता को सोना चाहिए और दादा दादी को आँख चाहिए, रोशनी चाहिए। महादेव ने बोला कि मैं पुत्री इन 3 वरदान में से तुम्हें केवल एक ही वरदान दूंगा। यहाँ पर उस पुत्री से हमें ये स्वभाव अपने जीवन में उतारना चाहिए। यदि हमें कुछ नहीं समझ में आता है कि क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है, तो उसे भगवान के ऊपर ही सौंप देना चाहिए। पुत्री ने कहा कि प्रभु, आप तो सर्वज्ञाता है, त्रिकालदर्शी हैं, आप ही अपने विचार अनुसार मुझे प्रदान करिए, मुझे क्या देना उचित होगा? देखिए, आप लोटे में दूध लेके जा रहे, गंगा जल लेके जा रहे, जल लेके जा रहे, पंचामृत लेके जा रहे हैं, आपको पता है कि आपने अपने लोटे में क्या लिया है और क्या महादेव को समर्पित करेंगे, ये आपको पता है। लेकिन समर्पित करने के बाद उस खाली लोटे में मेरे महादेव क्या दे रहे हैं, वो मेरे महादेव ही जानते हैं। जब उस पुत्री ने कहा कि महादेव, मैं आपके अधीन हूँ, आप अपनी इच्छा अनुसार मुझे वरदान दीजिए, तो महादेव ने उसे वरदान क्या दिया कि जाओ पुत्री, तुम्हारे दादा दादी अपने ही आंखों से तुम्हारे छोटे भाई को एक सोने के पालने में खेलते हुए देखेंगे। ये मेरे महादेव की करुणा है। भगवान से कुछ नहीं मांगिए, लेकिन यदि जब भगवान के पास जाइए तो भगवान से, भगवान के चरण में रहने के लिए ही अवसर मांगिए कि भगवान, मुझे संसार में नहीं रहना, मुझे आपके चरण में रहना है। संसार में यदि हमारी इच्छा अनुसार हमें कोई चीज मिल जाती है ना, तो हमारी इच्छाएं और बढ़ने लगती हैं। हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। लेकिन जब एक बार ये माथा भगवान शिव जी के चरण में लग जाता है, तो हमारे मन से, हृदय से एक ही बात निकलती है, अब नाथ कछु न चाहिए। ये मनुष्य जीवन मिला है तो किस लिए मिला है? काम के लिए मिला है, क्रोध के लिए मिला है, लोभ मोह इन सब के लिए मिला है। यदि ये मनुष्य का जीवन मिला है तो इसे भगवान को ही समर्पित करना चाहिए। एक बाप था जिसकी इकलौती पुत्री थी। पुत्री का विवाह हुआ, उसने अपने पुत्री के विवाह में पूरी संपदा को खर्च कर दी। जो उस पुत्री का होने वाला वर था उसको सब कुछ दिया, सोना चांदी सभी जहरवात सभी कुछ, अपनी पूरी संपदा उसके नाम दे दिया।
लेकिन 2 महीने बाद उस बाप की पुत्री को उसका वर परेशान करने लगा, मारने लगा, पीटने लगा। तो क्या जब वो वापस उस पुत्री का वर अपने घर जाएगा, अपने ससुराल जाएगा, तो क्या उसके जो ससुर होंगे उसको मान सम्मान देंगे? नहीं देंगे। तो इसी प्रकार जब हमें भगवान ये मनुष्य का शरीर दिए हैं, इसमें यदि हम अधर्म करेंगे तो एक बार जब जाएंगे तो दोबारा ये मनुष्य का शरीर मिलने वाला नहीं है। भगवान की चरण में लगा जाए, भगवान की शरण में लगा जाए, उसके अलावा इस जीवन में और कुछ नहीं है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हई, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हई, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हई। श्री भगवान रउआ जगत के दाता हई, ओ श्री भगवान रउआ जगत के दाता हई। हाँ, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हई। केवट से चरण धोवनी, गिद्ध पतहिए लगौनी। हाँ, केवट से चरण धोवनी, केवट से चरण धोवनी, गिद्ध पतहिए लगवनी। जाने जहान रउआ जगत के दाता हैं, जाने जहान रउआ जगत के दाता हैं। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं, गुरु भगवान रउआ जगत के दाता हैं। मती के फेर देहनी, विपत के टेर देहनी। मती के फेर देहनी, विपत के टेर देहनी। के बा समान रउआ जगत के दाता है, के बा समान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। हो ग्रह के मार देहनी, गज के उबार देहनी। ग्राह के मार देहनी, गज के उबार देहनी। जाने जहान रउआ जगत के दाता हैं, जाने जहान रउआ जगत के दाता हैं।
करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। हो भक्त विधुर घर गईनी प्रेम से सगवे खैनी। भक्त विधुर घर गईनी प्रेम से सगवे खैनी। छोड़ी पकवान रहुआ जगत के दाता है। छोड़ी पकवान रहुआ जगत के दाता है। हो करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के जाता है। गुरु भगवान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। भगवान शिव परम दयालु है, करुणा के सागर है। इसी कारण इनका नाम भोलेनाथ भी है। जब भोलेनाथ खुशी होते हैं तो दुनिया झूमती है, खुशी में रहती है, सुख दुख भोगती है। लेकिन यही जब भोलेनाथ क्रोध में होते हैं तो पूरी दुनिया कांपती है। अब भगवान क्रोधित क्यों होते हैं? भगवान हमसे, जब हमारे भगवान है, हमारे पिता है, तो शिव क्रोधित क्यों हो जाते हैं? एक नगर था, जिस नगर के इस पार एक सुनार की दुकान थी और ठीक सामने एक लोहार की दुकान थी। तो एक दिन लोहा सोने से पूछता है, सुनार तुम्हें बार बार मारता है, 100 बार मारता है, तुम आवाज नहीं करते, लेकिन लोहा जब तुम्हें एक बार मारता है तुम बहुत जोर से आवाज करते हो। लोहा सुनता है, लोहा सोने से कहता है कि सुनार जी तुम्हें जिससे मारता है वो हथौड़ा है, लोहा है, और लोहा सोना टकराता है तो आवाज नहीं करता, लेकिन लोहार मुझे जिससे पीटता है वो भी लोहा है और मैं भी लोहा हूँ, तो जब अपना अपने को मारता है तो आवाज जरूर आती है। हम भगवान शिव जी के पास जाते हैं, तरह तरह की भगवान की मूर्तियां इस समय हैं, भगवान का चित्र है। जिसमें भगवान का अपमान भी किया जाता है। भगवान को धूम्रपान करता हुआ दिखाया गया है, जो पूर्ण रूप से गलत है। भगवान का स्वभाव है महामंत्र जो जपत महेशु। कौन सा महामंत्र है? तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। भगवान का स्वभाव है कि दिन रात राम जी के नाम का सुमिरन करते हैं, अनंग आरात तक भगवान जी का नाम रटते रहते हैं। तो क्या वो कभी धूम्रपान करेंगे? ये गलत है। आजकल नया ऐसी प्रथा चली है, हम भगवान जी के लिए भस्म लगाते हैं और भस्म लगाने के बाद उसे कंघी से कर देते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गलत है।
जो भगवान शिव जी के दर्शन करने के पश्चात टीका लगाते हैं वो त्रिपुंड है। त्रिपुंड का अर्थ तीनों उंगलियों से लगाना है और एक एक रेखाओं में 9 देवताओं का वास होता है और पूरे त्रिपुंड में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, जिसका विधान हाथ से लगाना है। भगवान शिव जी का ये स्वभाव है और भगवान राम जी का स्वभाव है कि वो परम शिव भक्त हैं। जहां जाते हैं वहां शिवलिंग की स्थापना करते हैं और एक शिवलिंग को हमने ज्योतिर्लिंग माना है, जिसे रामेश्वरम कहते हैं। कभी भी राम जी के और शिव जी के बीच में मतभेदना नहीं करनी चाहिए कि कौन विद्वान है कौन श्रेष्ठ है। जो इसके बीच में मतभेदना करता है उसे एक गौ हत्या का पाप लगता है। तुलसीदास जी का वचन है, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। भगवान भोलेनाथ, भगवान विश्वनाथ राम जी के सेवक भी हैं, सखा भी है और स्वामी भी हैं। सबसे पुरातन ग्रंथ इस रामचरितमानस को स्वयं भगवान शिव जी ने रचा है। रची महेश निज मानस राखा। गोस्वामी जी की वंदना है। अरे शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। है 4 घाट इसमें, है 4 घाट इसमें और वक्ता है 4 ज्ञानी। है 4 घाट इसमें और वक्ता है 4 ज्ञानी। है 4 घाट इसमें वक्ता है 4 ज्ञानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है। भगवान शिव जी ने स्वयं रामचरितमानस की रचना की है। और यदि सत्य कहूं तो शैव संप्रदाय से ही वैष्णव संप्रदाय की जननी हुई है। नारद जी को अभिमान होता है कि मैंने काम पर विजय प्राप्त की है। अपने प्रभु के द्वारा जब उनका अभिमान टूटता है तो पापों का प्रायश्चित करने के लिए ब्रह्मा के पास जाते हैं और ब्रह्मा एक एक भगवान शिव जी की स्तुति करते हैं और यही से शिव महापुराण की कथा का आगमन होता है। शिव महापुराण की कथा शुरू होती है। ब्रह्मा नारद को बताते हैं एक बार त्रेता युग में भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी माता सती के साथ भारत में पश्चिम दिशा की ओर
अर्थात महाराष्ट्र में जहां अगस्त जी का आश्रम है, नासिक में भगवान ऊपर से उतरते हैं आकाश से और भारत में पश्चिम महाराष्ट्र की ओर जाते हैं। क्या करने? राम कथा को सुनने के लिए, राम कथा का श्रवण करने के लिए, इस रामचरितमानस को सुनने के लिए भगवान शिव अगस्त जी के आश्रम में जाते हैं। अब जब भगवान शिव जी ने स्वयं इस रामचरितमानस को लिखा है तो सुनने क्यों चले गए? वचन के कारण। एक बार विंध्य पर्वत बहुत तेजी से गतिविधि कर रहे थे, बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। सभी देवता लोग परेशान हो गए कि यदि इसी तरह से बढ़ते रहेंगे तो पूरे सृष्टि को दो भाग में बांट देंगे। सभी देव लोग अगस्त जी के पास जाते हैं। तो जो अगस्त ऋषि थे वो पहले काशी में रहते थे, उनको कहते हैं कि जा करके अपने शिष्य को समझाइए, वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे सृष्टि का नाश हो जाएगा। किंतु अगस्त ऋषि मना कर देते हैं कि काशी का कौवा भी काशी को नहीं छोड़ता है और मैं इस काशी को छोड़ के आशीर्वाद है कि हम लोग ये खा लिया। एक काशी का कौवा भी काशी को नहीं छोड़ता है और मैं इतना बड़ा संत तपस्वी हूँ, मैं इस काशी को छोड़ दूंगा? सभी देवता लोग हार मान करके महादेव के पास जाते कि प्रभु आप ही बोलेंगे तभी अगस्त ऋषि जाएंगे, वरना वो नहीं जाएंगे। महादेव सभी देवता लोगों की विनती को सुन करके अगस्त ऋषि के पास आते हैं और आ करके उनसे जा करके अपने शिष्य विंद को रोकने के लिए कहते हैं। अगस्त ऋषि कहते हैं कि प्रभु अब आप भी मुझे काशी छोड़ने को कह रहे हैं। तब भगवान शिव जी ने अगस्त ऋषि को वचन दिया कि जाइए, एक बार मैं स्वयं सब परिवार आऊंगा और आपसे राम जी की कथा का सुमिरन करूंगा, श्रवण करूंगा। तो इसी वचन का पालन करने के लिए त्रेता युग में भगवान शिव जी अपनी अर्धांगिनी माता सती के साथ अगस्त जी के आश्रम में गए। अगस्त ऋषि ध्यान में थे, भगवान शिव आए, उनकी आंखें खुली, उन्होंने देखा कि प्रभु आज मेरी छोटी सी गुफा में आए, आज मेरी छोटी सी कुटिया में आए हैं। अपने चेलों को बुलाया और चेलों को बुला करके साथ में महादेव को कहा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटियां भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं।
इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। बहाकर प्रेम की गंगा बिछा दो। अरे बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे सरकार आए हैं।